आज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ वेक्टर से संबंधित सवाल। तो वेक्टर में हम जानते हैं यदि एक रेखा एक्स वाई और जेड अक्षों के साथ 90 अंश 135 और 45 अंश का कोण बनाती है तो इसकी दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। मतलब कोई रेखा है और ये रेखा जो है किसी के साथ एक एक्स और वाई जेड अक्षों के साथ कितने कितने एंगल का कोण बनाती है ये हमें बताना है। ठीक है, ये एक्स रेखा है, वाई रेखा है और इसे एक्स रेखा नाम दे दिया और इसे जेड नाम दे दिया। यहाँ पर ओ पॉइंट है और इनके बीच में जो है कोण बने हुए हैं। इसका मतलब ये हो गया अल्फा का मान। अल्फा का मान कितना है 90 अंश है और बीटा का मान कितना है 135 अंश और गामा का मान है 45। हमें दिक् कोसाइन ज्ञात करें तो मान लेते हैं, माना दिक् कोसाइन, दिक् कोसाइन, कोसाइन क्या होते हैं अल्फा बीटा गामा। हमने मान लिया अल्फा एल एम और एन मान लिए। तो इस हिसाब से फिर एल की वैल्यू कितनी होती है कोस अल्फा, एम की वैल्यू कितनी होती है कोस बीटा और एन की वैल्यू कितनी होती है कोस गामा। इस हिसाब से कोस अल्फा का मान कितना है कोस 90 हो जाएगा यहाँ पे और कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। कोस बीटा की जगह हम रख देंगे 135 अंश और कोस 135 का मान कितना होता है माइनस के 1/√2। कैसे होता है, क्योंकि अगर हम कोस 135 को तोड़ दें, कैसे तोड़ दें, कोस भाई 90 प्लस 45 और कोस 90 45 किसका होता है साइन 45 के माइनस में। तो साइन 45 का मान त्रिकोणमिति में 1/√2 होता है। इस हिसाब से कोस 35 का मान माइनस के 1/√2 हुआ और कोस 45 की वैल्यू कितनी होगी, कोस 45 की वैल्यू कितनी आएगी 1/√2। इस हिसाब से इसके दिक् कोसाइन आ गए, ये हो गए दिक् कोसाइन, दिक् कोसाइन कितने हुए इसके, पहला 0 है, फिर माइनस का 1/√2 है और फिर 1/√2। ये इसका फाइनल है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई।